जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स यानी गणित के चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके कुछ महत्वपूर्ण वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पुरान तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सारे ही प्रश्न बच्चों मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए यह प्रश्न 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। कैसे बनाना है चलिए आपको मैं समझाता हूं। देखिए क्या द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों की प्रकृति आपसे पूछा जा रहा है। तो मूलों की प्रकृति कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक ही तरीका है, आप b² माइनस 4ac का मान निकाल लीजिए। क्या करिएगा, ये फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसका मान निकालने के बाद आप चंद सेकंडों में बता पाएंगे कि यह जो है इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहां से देखिएगा बच्चों, ये क्या समीकरण दिया है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x² के साथ जो संख्या गुना में है यानी x² के गुणांक, उसे हम लोग a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x के साथ जो संख्या गुना में है यानी x का गुणांक, इसे b मानते हैं। क्या मानते हैं, b। और जो बच गया वो c हो जाएगा। तो c का मान क्या, 1 हो जाएगा। अब सभी का मान यहाँ रखिए, b² मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुने a का मान क्या हो जाएगा, 4 गुने c का मान 1। सभी को गुना करिए, 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, तो 16 होगा। फिर माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16। अब 16 में से 16 गया तो 0। तो यहाँ पर बच्चों b² माइनस 4ac या फिर d का मान कहिए, d का मान क्या आया, 0 आया। तो d का मान जब 0 आता है तो इसका जो है हल क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति का हल क्या होता है, वास्तविक और बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, वास्तविक और बराबर होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वास्तविक और बराबर जो है मूल्य इसका होगा। समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है। उसके बाद अगर यहां अगर देखिए और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए। अगर डी का मान यानी b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा जब आ जाए, 0 से छोटा जब आ जाता है तो क्या करते पर बच्चों, इसका कोई भी हल नहीं होता। क्या होता है, ये इसका वास्तविक मूल्य नहीं होता। क्या होता, वास्तविक मूल्य नहीं होता है। वास्तविक मूल्य जब d का मान 0 से छोटा आ जाए। क्लियर है। तीसरा कंडीशन बनता है जब d का मान जो है 0 से बड़ा आ जाए, मूल्य जो है भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। भिन्न होगा, भिन्न मतलब अलग अलग और वास्तविक होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब d का मान 0 आए तो वास्तविक और बराबर मूल्य होंगे। जब d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल्य जो है अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। बच्चों दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। समीकरण क्या दिया है, 7x² माइनस 12x प्लस 18। a का मान क्या हो गया, जो x² के साथ जो गुना में है 7, b का मान x के साथ जो संख्या गुना में है चिन्ह सहित लेना है, और जो बच गया c का मान हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या कर रहा है कि मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको जो है मूलों का योग बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी, यहाँ देखिए माइनस, अब बी का मान क्या है माइनस 12, अब बट्टे क्या हो जाएगा ए का मान क्या है 7। तो यहाँ जो है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 12/7 क्या निकल के आ गया, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। दूसरा पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल दोनों का, उसके बाद अनुपात पूछ रहा है। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। ये क्या है, तो मूलों का गुणनफल है। तो c बटे ए फॉर्मूला होता है। c कितना है, 18 है, a कितना है 7, 18/7। अब कह रहा है कि लास्ट में जो है मूलों की योग एवं मूलों के गुणनफल दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो मूलों का योग क्या है, तो 12/7, अरे अनुपात लेना है किससे, इसके गुणनफल से 18/7 से। अब देखिए अनुपात में जब बट्टा के नीचे वाला बराबर रहे तो कट जाता है, उसके बाद जो जो संख्या जिससे कटने वाला उसको काट ले सकते हैं। जैसे 6 से काटेगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। कम से कम इसको जो है जितना हो सके उतना आप काट सकते हैं, जितना संभव है। तो क्या निकला है, 2:3। यही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे यहाँ 2:3 जो है ऑप्शन डी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। सारे ही प्रश्न है, तो देखिए यह प्रश्न भी 21 में पूछा गया है। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं।
कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया बच्चों, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। क्लियर है। तो यहां से एक मूल आपको कह रहा है कि एक मूल जो है 1/3 दिया है तो दूसरा मूल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो यहां से जल्दी बताइए बच्चों, b का मान क्या हो जाएगा, -10 होगा। तो माइनस, अब फॉर्मूला में -b है, अब b का मान क्या है -10 आया। a का मान यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, x² के साथ जो गुना में है तो 3 हो जाएगा। तो क्या आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 10/3 जो है क्या निकल के आ गया, मूलों का योग प्लस बीटा का मान क्या निकाल लिए हम लोग, 10/3 निकालिए। एक का मान मान लीजिए अल्फा का मान 1/3 है, तो यहाँ से बीटा का मान आसानी से आ जाएगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा 10/3, इसको घटा लेंगे इधर करके 1/3 से, तो एलसीएम 3 आएगा, 10 - 1 यानी 9/3, यानी कट जाएगा 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक जो है एक मूल कितना था 1/3, तो दूसरा कितना निकल के आएगा 3 निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी दिया था, बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहा हूं। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां कह रहा है a का मान 0 नहीं है, में कह रहा है x का मान होंगे। x का मान क्या होगा, देखिए प्रश्न 21 में 2 बार पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। x का मान क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। यहां देखिएगा तो ऑप्शन सी दिया है, x का मान क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ऑप्शन सी आपको लगा देना है, यही जो है x का मान होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है बच्चों x का मान निकालने का। अब देखिए यहां जो है प्रश्न 5 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। यह प्रश्न भी 21 में पूछा गया है। क्या कर रहा है कि मूलों का मान बराबर हो, मतलब b² माइनस b² माइनस, प्रश्न 5 कह रहा है b² माइनस 4ac बराबर 0, तभी ना मूल का मान बराबर होगा। डी का मान जो है 0 कब होता है, जब मूल बराबर होता है b² माइनस 4ac, या फिर डी का मान 0 होता है तभी जो है मूल बराबर होता है। यही कह रहा है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो यहाँ आपको कह रहा है कि c का मान निकालने के लिए इतिहास पर देखिए b² बराबर क्या होगा, पूरा कंप्लीट को बराबर के दाईं साइड भेजेंगे तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा 4ac। यहां से c का मान निकालेगा तो b², और यहां जो है 4a इधर आ जाएगा बट्टे में, तो c का मान क्या निकला b²/4a। ध्यान दीजिएगा b²/4a आपको ऑप्शन डी दिया गया था, आपको लगा देना है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 6 को पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि यदि समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला c/a होता है। तो c का मान क्या है 1 और a का मान क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 आपको देखिए डायरेक्ट आप मुंह से बना सकते हैं। ऑप्शन ए आपको लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो k का मान क्या होगा। अभी हमने बताया b² माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर आ जाए तो समझिए उसका मूल जो है वास्तविक और समान होगा, तभी ना होगा। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी जो है वास्तविक होगा, मूल और समान होगा। तो यहाँ से b² माइनस 4ac का मान जो है आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिएगा b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ a का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, x के साथ जो गुना में क्या है 6k है, तो 6k यहाँ b का मान आएगा, और जो बच गया c का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिएगा तो b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान 4। यहाँ से देखिएगा तो 6k का स्क्वायर करिएगा तो 36k² हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36 चौक कितना होता है पहले चौक, ध्यान दीजिएगा 36 गुने 4, तो 6 चौक 24, 4 या 12 2 14, 144 हो जाएगा। बराबर जो है 0 सभी के होंगे। तो यहाँ से 36k² बराबर क्या हो जाएगा पहले चौक 144, बराबर के दाई साइड यानी 0 की तरफ जाएगा तो साइन बदल के माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो k² का मान क्या होगा 144/36। अब देखिए यहाँ जो है काट लीजिएगा, कितना बार में ये कटेगा 36 चौके 4 बार में कट जाएगा। k² का मान कितना निकला 4, तो k का मान निकालेगा तो रूट के अंदर इधर जो है स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर के दाईं साइड जो संख्या उस पर पूरा कंप्लीट रूट चढ़ जाएगा। रूट 4 का मान क्या होता है प्लस माइनस 2 होता है, यानी +2 भी होगा और -2 भी, 2 मूल होंगे, देखिए दोनों बराबर होंगे, यही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो 2 और -2 ऑप्शन सी आपको लगा देना है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए प्रश्न जो है 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c
जहां a बराबर 0 नहीं है के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने बताया बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, मतलब मूलों का योग पूछा जा रहा है, तो -b/a होता है, -b/a होता है बच्चों। ऑप्शन ए आपको लगा देना है, -b/a। क्लियर है। प्रश्न 9 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा बच्चों, यहां देखिएगा प्रश्न संख्या 9, तो यहां ऑप्शन से चलिएगा। ऑप्शन सी यहां देखिएगा बच्चों क्या दिया है, √2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर + 6। ये जो है आप देखिएगा तो इसको सॉल्व करिए, √a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 2x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, 2 × a का मान √2 × b का मान 3। यहां जो है आगे 2x स्क्वायर + 6 हो जाएगा। अब देखिएगा पर जो 2x स्क्वायर कट गया, मैक्सिमम घात जब यहां 2 रहा ही नहीं, एक ही मैक्सिमम घात बचा, तो ये तो फिर बच्चों नहीं होगा ना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या फॉर्मूला होता है, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 होना चाहिए, मतलब इसका घात मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो ये दोनों तो कट ही गया। अब ये सिर्फ संख्या बचा, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी आपको लगा देना है, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सभी जो है द्विघात समीकरण है। आगे हम लोग प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब इसका हम ट्रिक आपको बताते हैं बच्चों। देखिए एक समीकरण का आपको मूल 2 दिया गया है, तो 2 का मान जो है या x के जगह किसी भी ऑप्शन में रखिएगा, किसी भी समीकरण में x का मान 2 रखिएगा, जब 0 आ जाए तो समझिए वही उसका मूल हो जाएगा, वही उसका समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है बच्चों, समझ गए क्या करना है। प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या करना है, एक मूल 2 दिया है तो x का मान जो है, x के जगह जो है सभी ऑप्शन में चेक करेंगे, 2 रख के देखेंगे, जिसका मान 0 के बराबर आ जाए समझिए वही उसका जो है समीकरण है, उसका वह मूल हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन यहां देखिएगा बच्चों, ऑप्शन डी जो दिया है 2x स्क्वायर -7x + 6 बराबर 0, इसमें x का मान आप रख के देखिए बच्चों, 2 रखिएगा, 2 × 2 का स्क्वायर फिर -7 × 2 + 6 बराबर 0। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 -7, 7 को 2 से गुना करिएगा, सॉरी 14 होगा, फिर +6, तो प्लस वाला को जोड़िए, 8 × 6 14 और माइनस देखिए 14, तो 14 में से 14 गया तो 0। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब हुआ ये मूल जो है ऑप्शन जो डी दिया है, इसी समीकरण का ये मूल 2 दिया गया है। ट्रिक से समझ गए कैसे आपको जो है समीकरण पहचानना होगा। तो इस तरह से हमने आपको 10 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। आगे की वीडियो में और आपको जो है प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।